जय श्री राम। आज फरवरी 2019 का अंतिम दिन है और यह 29वें दिन का फरवरी था। आप जैसा सभी जानते हैं कि मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा उर्वार है और आगामी 12 अप्रैल 2020 के होने वाले ब्राह्मण महाकुंभ का कार्यक्रम संयोजक होने के नाते बिहार और बिहार के बाहर भी अन्य कई राज्यों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आगामी 12 अप्रैल 2020 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ब्राह्मणों का एक परिवार मिलन समारोह है। यानी कि ब्राह्मण के सभी उपवर्ण जो ब्राह्मण हैं उनको एक जगह पूरे परिवार के साथ सादर आमंत्रण दिया गया है ताकि हम अपने पूरे परिवार के साथ एक जगह बैठकर भगवान भास्कर की उपस्थिति में, भगवान सूर्य की उपस्थिति में अपने परिवार की समस्याओं के निष्पादन हेतु, राष्ट्र पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके निष्पादन हेतु हम लोगों ने एक परिवार मिलन का कार्यक्रम आयोजित कर रखा है जिसको हम लोग ब्राह्मण महाकुंभ कहते हैं। मैं एक बात ये अपने एक पंक्ति से जो काफी प्रचलित है और सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, मेरा भी यह कहना है कि हे भारत के ब्राह्मण जगो, हे भारत के ब्राह्मण जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो ब्राह्मण समाज कैद हुआ, प्रशासन राजनीति दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दो ब्राह्मण, आज बता दो ब्राह्मण का कितना पानी है भारत के ब्राह्मण के वीरों में। साथियों, अभी हम लोग कई जिला, कई राज्य में भ्रमण कर चुके हैं, ब्राह्मणों की समस्याओं को समझ रहे हैं। क्या कारण है कि सतयुग से लेकर ये 4 युग वाला देश, यह सृष्टि, यह संसार, सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है और उसमें भी आजाद भारत में आजादी के 73 साल में ब्राह्मणों के ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है। हर जाति, हर धर्म, सभी का एक ही टारगेट है, ब्राह्मण पर आरोप लगाना। मतलब देश में जितने तरह का गलत कार्य हो रहा है, जितने भी तरह का पाप हो रहा है, जो भी वैमनस्यता है, जो भी क्रोध, ईर्ष्या, विद्वेष, सब के लिए ब्राह्मण जिम्मेवार है, ऐसा लोगों का कहना है। जबकि ब्राह्मण सबके साथ है। आज जो नारा चल रहा है, नरेंद्र मोदी का हो, नीतीश कुमार का हो या किसी भी सरकार का, सब लोग कहता है सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप ईमानदारी से मंथन करिएगा, चाहे आप जिस बिरादरी को हो, क्योंकि यह हमारी बातें जो फेसबुक पर लाइव है वह किसी ब्राह्मण के लिए ही नहीं है, बल्कि तमाम समाज के उन लोगों के लिए भी है जो समाज के अंग है, इस सनातन धर्म के चारों वर्ण है, उनके लिए भी यह संदेश है कि हम ब्राह्मणों पर जो आरोप लगाया जाता है वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद आरोप है, जिसको ब्राह्मण निश्चित तौर पे ब्राह्मणों को खारिज करना चाहिए और ब्राह्मणों को इस बात को प्रमुखता से रखना चाहिए कि ना हमने कभी जातिवाद किया था, ना आज भी जातिवाद कर रहे हैं, ना कभी करेंगे। क्योंकि हम इस राष्ट्र के वह अगुआ है, जब जब विपदा आई है इस देश पर, जब जब कुरीतियों का साम्राज्य स्थापित होने लगा है, ब्राह्मण अपने नेतृत्व के दम पर उसको सुदृढ़ किया है, उसको सुधारा है और समाज में अमन चैन लाने का प्रयत्न किया है। अभी देश में क्या क्या हो रहा है आप किसी से नहीं छुपा। देश 2 भागों में बंटने को तैयार है। पहले से भी भारत कई बार बंट चुका है, लेकिन अब इस भारत माँ के हम वीर सपूतों को यह सोचना होगा कि जो भी लोग इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। जो आता है वही भारत माता के बारे में कुछ भी बोल जाता है। अभी जो डफलीबाज कन्हैया है उसको जन गण मन अधिनायक का जो हमारा जो राष्ट्रगान है वह बोल नहीं पाता। उसको आजादी चाहिए, आजाद भारत में आजादी चाहिए। 12 अप्रैल 2020 ब्राह्मण महाकुंभ इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए है। हम लोगों ने जैसा कि पहले आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं कि 12 अप्रैल 2020 को सुबह में सुंदरकांड का पाठ होगा, भगवान वीर हनुमान का बात होगा। आज कई समाज के लोग, आज दलित वर्ग के मंत्री, दलित वर्ग के सांसद, दलित के एमएलए, कई
अधिकारी भी ये कहते हैं कि भगवान शंकर दलित हैं, हनुमान दलित हैं, भगवान को भी जाति में बांटने का प्रयत्न षड्यंत्र चल रहा है। अरे मूर्खो, यह बात बोलने से पहले 7 बार समझना होगा, सोचना होगा कि आप भगवान को बात कर रहे हैं, जाति और धर्म की बात करके जोड़ रहे हैं। आपको अपने मन में मंथन करने की आवश्यकता है। आज हर बात ब्राह्मण अगर कुछ कहता है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे तर्क रहता है। आपने देखा होगा, समझा होगा, भगवान परशुराम के बारे में लोग चर्चा करते हैं। हर ब्राह्मण का मुख पे अगर जय परशुराम का नारा होता है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार है, हम उसकी चर्चा करते हैं। छठे अवतार में भगवान विष्णु के परशुराम जी ने अन्याय करने वाले लोगों को दंड दिया था, फरसा उठाया था। महापंडित थे, महाज्ञानी थे, और जो महापंडित हैं वही ब्रह्मांड को जानते हैं, और जो ब्रह्म को समझते हैं वही ब्राह्मण हैं। इसीलिए भगवान परशुराम हम ब्राह्मणों के आराध्य हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम भगवान में आस्था नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के, भगवान शालिग्राम के हम स्टार प्रचारक हैं। पूरा ब्राह्मण समाज भगवान विष्णु का स्टार प्रचारक है। लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता। अरे समझो क्या कहना चाहता है, भावना समझो। भीमराव अंबेडकर का जो कानून है उसमें कई तरह का धारा है। इसका मतलब ऐसा ही थोड़ी है कि किसी एक व्यक्ति के लिए या एक संप्रदाय के लिए है या एक क्षेत्र के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। लेकिन आज भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद धर्म का उल्टा प्रचार करने का जो षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, तो सनातन धर्म पर कोई आंच नहीं आने वाला। बौद्ध, जैन, कबीर, साईं, अब न जाने और कौन कौन सा धर्म बनेगा, लेकिन जो सनातन धर्म है उसका अपना वजूद है और वो हमेशा कायम रहेगा। और हम ब्राह्मणों का यह कर्तव्य बनता है, चाहे वो बिहार का ब्राह्मण हो, झारखंड का ब्राह्मण हो या देश के किसी अन्य कोने का, आपको धर्म का प्रचार करना होगा। निश्चित तौर पे हम ब्राह्मणों ने अपने कर्म में कहीं ना कहीं कंजूसी किया है। मेरी बातें चुभ सकती हैं आपको, मेरी बातें लग सकती हैं आपको, लेकिन आप गौर से सोचिएगा कि इस पूरे हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है और हमारे ब्राह्मण के माथे पर से तिलक गायब है। ये शर्म का बात है, और क्या कहा जा सकता है। अगर ब्राह्मण अपना सिखा और ये तिलक लगाना जिस दिन से फिर से शुरू कर दे, सिखा अगर जो है, हम ये नहीं कह रहे कि आप फैशन के रूप में सिखा 1.5 फीट का बड़ा कर लीजिए, आप टीका को लगाकर आडंबर करिए, लेकिन माथे पर चंदन का टीका ब्राह्मण का आइडेंटिटी कार्ड है, ये आधार कार्ड है हम ब्राह्मणों का। जो आधार कार्ड से आपके बाहर में पहचान होती है, चाहे दूसरे राज्य में जाए, होटल में ठहरे या कहीं कोई योजना का लाभ ले, वो आधार कार्ड आपको जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार ये हम ब्राह्मणों का ये आइडेंटिटी कार्ड है कि हम ब्राह्मण हैं। अरे टोपी वाला टोपी लगाता है, दाढ़ी वाला दाढ़ी बढ़ाता है, उसको कोई शर्म नहीं आता है, लेकिन हम ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहलाने में शर्म लगता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके वजह से हमारे देश के ऐसे भ्रष्ट और दोगले चरित्र वाले लोग कुछ भी भारत माता के बारे में अपशब्द कहकर निकल जाते हैं। अभी कपिल मिश्रा दिल्ली में अगर कुछ बोल रहा है तो वह किसके लिए बोल रहा है, काहे का बोल रहा है? कपिल मिश्रा चुनाव हार गए, इसके बावजूद भी भारत माता की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई अगर कोई हमारा भाई लड़ रहा है तो हम ब्राह्मणों का यह कर्तव्य बनता है कि हम उसके अभियान में साथ दें। हम कभी भी कोई भी ऐसा गलत कार्य करने वाले लोगों का साथ नहीं देना चाहते जो गलत करते हैं, लेकिन आप क्या हो रहा है इस देश में आप उठाकर देख लीजिए। और 12 अप्रैल 2020 ब्राह्मण महाकुंभ, ब्राह्मण जगाने आया हूं का बात जो हम लोग कह रहे हैं वह इसलिए क्योंकि ब्राह्मण आज भी अगुआ है अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने देश का। उनका यह कर्तव्य बनता है कि देश को विपदा के घड़ी में निश्चित तौर पे आगे खड़ा हो, वो चट्टानी एकता की तरह खड़ा हो और वह मजबूती से उन तमाम कुरीति फैलाने वाले और देश में दंगा फसाद फैलाने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। 12 अप्रैल 2020 का ब्राह्मण महाकुंभ ब्राह्मण समाज के लिए भले ही वो ब्राह्मण महाकुंभ के रूप में जाना जाए, लेकिन आप गौर से देखिएगा 12 अप्रैल को कि गांधी मैदान में धर्म की बातें होंगी, राष्ट्र माता की बातें होंगी, राष्ट्रभक्ति की बात होगी, देश के उन तमाम समस्याओं पर विचार गोष्ठी होगी जिससे हमारा देश
कमजोर हो रहा है और कैसे हम अपने देश को मजबूती से आगे बढ़ा सके और भारत को विश्व गुरु बना सके, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम लोग किसी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं है, हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं है। चाणक्य विकास मोर्चा अपने भारत के तमाम ब्राह्मण संगठनों को आमंत्रित करता है, आग्रह करता है, हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप लोग खुलकर आइए और समाज में बताइए कि हमारा ब्राह्मणों का क्या योगदान है इस पूरे दुनिया में। आज छोटी छोटी समस्याओं के लिए हर बात पर आपको जातिवाद का आरोप लगा दिया जाता है। ब्राह्मण अगर जातिवाद करता तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको साथ नहीं रखता। आज किसी भी घर में, किसी भी जाति के घर में शादी विवाह का मामला हो या किसी भी तरह का कर्मकांड का मामला हो, आपके जीवन का बात हो या मृत्यु का, 5 पौनियां 5 जाति ब्राह्मण के साथ होती है, यानी कि 5 जाति और एक ब्राह्मण 6 जाति उसके साथ उस दिन पूजा के समय में साथ में एक साथ खड़ा होता है, साथों सबके सब हिस्सेदार होते हैं। और आज वो 5 पौनिया में अति पिछड़ा भी आता है, पिछड़ा भी आता है और दलित भी आता है। अगर हम छुआछूत करते तो विवाह में उनको आप अपने समाज के, अपने उन लोगों को दूर करके रखते, शमशान घाट पे दूर करके रखते। लेकिन ब्राह्मणों ने कभी ना छुआछूत किया था, ना आज कर रहे हैं, ना आगामी कभी भी आने वाले भविष्य में करेंगे। अरे ये भगवान विष्णु का ये शरीर है, ये पूरा शरीर भगवान विष्णु का है। वो चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो या शूद्र का हो, ये पूरा शरीर जब खड़ा होता है तब एक मानव खड़ा होता है और उसमें चारों वर्ण निहित है। लेकिन हम ब्राह्मणों का आरोप लगाया जा रहा है। अगर ये ब्राह्मण मूली है तो अगर नीचे का हिस्सा नहीं रहेगा तो क्या मूली किस काम का है? और अगर ये भुजा न रहे तो फिर क्या उसका औचित्य है उस पूरे शरीर का? अगर पैर न रहे तो क्या औचित्य है पूरे शरीर का? चारों वर्ण की आवश्यकता है और यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म पे प्रहार हो रहा है। और वो लोग जो चाहते हैं वो हमसे करवाना चाहते हैं और हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से नासमझी में यह बात मानने लगे। हमको बांट दिया गया है, हम हिंदुओं को बांट दिया गया है। लोग कहते हैं कि हिंदू क्या है? अरे हिंदू सनातन धर्म का एक विंग है। जैसे आपने बयाना दिया जैन, बौद्ध, कबीर, ये वो, और अब तो भीमराव अंबेडकर, फलना फलना दास जी का भी मूर्ति लगने की बात हो रही है। आप लगाइए मूर्ति, हम लोगों को किसी का कोई विरोध नहीं है। मायावती का जब शासन आया हाथी ही हाथी नजर आता था, किसी ने विरोध किया ब्राह्मणों ने? कभी ब्राह्मण विरोध नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हमें अपने राष्ट्र से मतलब है और राष्ट्र माता और भारत के अस्मिता पर जो उंगली उठाएगा उंगली काट देंगे, ये फर्क नहीं पड़ता। और चंद्रशेखर आजाद जी ने आजादी के वक्त हमारे गुलाम भारत में हम लोगों को आजाद करने के लिए जो कुर्बानी दिया है, तो वक्त पड़ेगा तो ये चंद्रशेखर औलाद की औलाद ब्रजेश मिश्रा किसी भी तरह की कुर्बानी देगा और अकेला ब्रजेश मिश्रा नहीं, पूरे देश में चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं की एक बड़ी टोली काम कर रही है। भारत माता की अस्मिता पर खतरा जब आएगा तो हम लोग किसी भी सीमा को पार कर देंगे अपनी माता की रक्षा के लिए। हमारी माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करने वाले, हमारे भाई और बाप का हत्या करने का षड्यंत्र करने वाले, अगर हम अपने आप पर आ गए तो फिर जगह नहीं मिलेगी भागने की। ये ब्राह्मण समाज कल भी अगुआ था, आज भी अगुआ है और आने वाले समय में जब जब जरूरत पड़ेगी अपना नेतृत्व करेगा। 12 अप्रैल ब्राह्मण महाकुंभ में हमारे जो ब्राह्मण परिवार है, वो ब्राह्मण परिवार अपने ही परिवार पर उंगली ज्यादा उठाते हैं। आज ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के अस्तित्व को, ब्राह्मण के योगदान के चर्चा के बजाय ब्राह्मण की कमियां क्या है यह बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग फैला रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के अंदर ये कमियां हैं। हमने शोषण किया। किसका शोषण किया भैया? त्रेता युग में रावण की एक गलती का दंड त्रेता, द्वापर, कलयुग में न जाने कितने हजारों हजार वर्ष पार कर गए। हर वर्ष रावण का वध होता है, लेकिन जो रावण की जैसे हरकत करने वाला हर जाति में जो रावण बैठा है उसका भी वध जरूरी है। कभी रावण वध का विरोध ब्राह्मणों ने किया? नहीं किया है, क्योंकि हम गलत का पक्षधर है ही नहीं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे डीएनए में नहीं है। लेकिन हमारा ब्राह्मण परिवार कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लालच में, व्यक्तिगत स्वार्थ में, अपने लाभ के लिए, हम एमपी हो जाए, हम एमएलए हो जाए, हम एमएलसी हो जाए, हम मुखिया हो जाए, हम सरपंच हो जाए, हम जिला परिषद हो जाए,
इसके लिए, सिर्फ वोट के लिए एक बटन दबे मेरे पक्ष में, भले देश का अस्तित्व बचे ना बचे, समाज का अस्तित्व बचे ना बचे, सनातन धर्म का अस्तित्व बचे ना बचे, हमें सिर्फ एक वोट से मतलब है। और मैं एमएलए बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, इस वजह से पार्टी के कुरीतियों का विरोध भी ना कर सकूं। ब्राह्मण परिवार अगुआ था और यही कारण था कि हर जाति उसको प्रणाम करता था, सलाम करता था। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और उस गलती का ही दंड है कि हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार भुगत रहा है। और हमारे ब्राह्मण परिवार के जो विद्वान, जो धर्म ग्रंथ लिखने वाले, जो हमारे ऋषि मुनि है, कथावाचक हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मण को भारत में कैसे जीवंत रखा जाए, पूरे दुनिया में कैसे जिंदा रखा जाए, यह कर्तव्य बनता है। आप कथा वाचने आते हैं, आप धर्म का प्रचार करने आते हैं, करोड़ करोड़ रुपया लेकर यहां से जाते हैं, कोई ब्राह्मण कभी आप पर आरोप नहीं लगाता क्या? लेकिन आपका यह कर्तव्य नहीं बनता कि वह कथा वाचने से, वो धर्म के कारण से आपने जो धन अर्जन किया है, उस धन का कुछ हिस्सा अपने ब्राह्मण परिवार के उस गरीब तबके तक पहुंचाए जो हमारे भूख के लिए तड़प रहा है। आज क्या आवश्यकता हम पड़ी? इस पूरे देश में हजारों ब्राह्मण संगठन है, इसके बावजूद भी पटना के गांधी मैदान में 12 अप्रैल को एक ब्राह्मण महाकुंभ करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वह आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, आरक्षण की मार की वजह से और दोगली राजनीति का दोहरे चरित्र की वजह से हमारा ब्राह्मण का जो यशस्वी युवा है, जो प्रतिभाशाली युवा है, जो विद्वान युवा है, वो कुंठित है। न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि सवर्ण जाति के 80% बच्चे वह निश्चित तौर से मानसिक रूप से विकलांग हो रहे हैं क्योंकि उनको सही समय पर योग्यता रखने के बाद भी काम नहीं मिलता। तो आप कराना क्या चाहते हैं इस देश में? देश में अस्थिरता का वातावरण फैलाने वाली चाहे राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, लोजपा हो, सपा हो, बसपा हो, आप हो, जाप हो, हम हो या कोई भी हो, अगर आप वास्तव में इस देश की अस्मिता चाहते हैं और आजाद भारत, भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष करते हैं, तो आपको पहले अपने भारत के उन युवाओं का जो रोजगार के लिए तड़प रहा है, उसको कैसे रोजगार मिले, कैसे अमन और चैन के साथ अपना जीवन यापन कर सके, कैसे अपने अपने कमाई से अपने माता पिता की संरक्षा कर सके, अपने पत्नी बच्चों का पेट भर सके, यह एक चिंता का विषय है। लेकिन हमें क्या, हमें तो सत्ता चाहिए, हमें तो सिर्फ कुर्सी चाहिए। हम कुर्सी लेंगे और हमको कुर्सी पर बैठने के बाद हम योजना बनाएंगे, इतना लाख करोड़ का योजना, इस प्रकार की योजना। अरे पहले इस देश का अस्मिता की रक्षा की बात है। और 12 अप्रैल 2020 ब्राह्मण महाकुंभ, आपको यह बात भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियों को सबक तो दे ही देगा कि भारत का ब्राह्मण जाग चुका है और जब जब ब्राह्मण जागा है, असुरी शक्ति भागा है। साथियों, ब्राह्मण महाकुंभ में जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बड़े भाइयों, आप अध्यक्ष हो, आप महासचिव हो या किसी भी पद पर हो, आप अपना बैनर लगाइए, अपना फोटो लगाइए और आप अपने संगठन का प्रचार प्रसार करिए। लेकिन कोशिश यही करिए कि 12 अप्रैल 2020 ब्राह्मण महाकुंभ की चर्चा हो। कोई जरूरी नहीं सड़क विकास मोर्चा का ही आप बैनर लगाइए, आप अपना बैनर लगाइए और 12 अप्रैल 2020 ब्राह्मण महाकुंभ की चर्चा करिए। ब्राह्मण महाकुंभ का लाभ क्या होगा, यह एक चिंता के विषय है। लोगों के बीच में कौतूहल मचा हुआ है और ब्राह्मण के साथ साथ पूरा बिहार सरकार, मैं ये कह सकता हूं, राजनीतिक दल जो ब्राह्मणों को गाली दे देकर लोगों से वोट हासिल करती है और ये समझती है कि ब्राह्मण जाएगा कहां, इसके लिए कौन बोलने वाला है? एक भी राजनीतिक पार्टी, मैं आपको ताल ठोक कर बोलता हूं, आप गौर से सोचिएगा, भारत में एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो ब्राह्मणों के हित की बात करे, ब्राह्मणों के लिए बात करे, ब्राह्मणों के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति के लिए बात करे, ब्राह्मण कैसे जीवंत रहे इसकी बात करे। वो कोई नहीं करने वाला है। सबको वोट चाहिए ब्राह्मणों का। वो जानता है कि जो बताया गया है, वातावरण बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण लोभी है, लालची है, ढोंगी है, इसको 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, वोट दे देगा, ये अपने परिवार का बात नहीं सुनेगा। लेकिन मुझे घमंड है अपने ब्राह्मण होने का,
और अपने ब्राह्मण परिवार का कि हमारा ब्राह्मण परिवार 2020 में चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी उपवर्ण का हो, वो निश्चित तौर पर एकजुटता के साथ संघे शक्ति कलियुग का परिचय देगा। और 12 अप्रैल 2020 ब्राह्मण महाकुंभ का पहला लक्ष्य चाणक्य विकास मोर्चा का 12 अप्रैल को एक तरफ सुंदरकांड का पाठ होता रहेगा और दूसरे तरफ निबंधन भी करेंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है चाणक्य विकास मोर्चा 1 लाख युवा ब्राह्मणों को रोजगार देगा। वो कौन सा रोजगार होगा, वह हम उनका जब सर्टिफिकेट ले लेंगे उस आधार पे हम लोग चयनित करेंगे कि हमारा जो बेरोजगार ब्राह्मण भाई है उसको रोजगार कैसे मिले, कैसे उसका जीवन यापन हो। हमारे बिहार में, चूंकि यह कार्यक्रम बिहार में है इसलिए यह लोकतंत्र की जननी है और बिहार आजाद भारत में सत्याग्रह की धरती रही है, महासंग्राम की धरती रही है, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती रही है। ऐसे ऐसे मुनि, ऐसे ऐसे तपस्वी यहाँ जन्मे हैं जिसकी आप आराम से गूगल पर देख सकते हैं। आज हमारा समाज का वर्ग जो दलित वर्ग है वह कहता है कि जाइए गूगल पर और चेक कीजिए क्या है हिंदू, क्या है ब्राह्मण, तो आप चेक करिए ना, पढ़िए। और अगर वास्तव में आप गूगल को मानते हैं तो गूगल में चेक करिए, पढ़िए कि गूगल कहता क्या है। और गूगल कौन है? गूगल भगवान भोलेनाथ है। गूगल कौन है? गूगल हमारे भगवान विष्णु है। गूगल कौन है? वो नारी शक्ति माँ दुर्गा है। और उस गूगल में ब्राह्मणों का क्या योगदान है ये भगवान भोलेनाथ, विष्णु और माँ दुर्गा बता सकती है। आप बढ़िया से अध्ययन करिएगा। ब्राह्मणों पर गाली देने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप देता है तो क्या आपका यह कर्तव्य नहीं बनता कि हमारे ब्राह्मण परिवार की जिस तरीके से अन्य जाति, अन्य धर्म के हमारी बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन मिलता है, क्या ब्राह्मण को वृद्धा पेंशन नहीं मिलना चाहिए? मिलता है कुछ लोगों को, लेकिन 90% लोगों को यह कहकर भगा दिया जाता है क्योंकि आप ब्राह्मण है, सामंती हैं। तो हम लोगों का यह संकल्प है कि हम लोग वहां वृद्धा पेंशन का भी फार्म भरेंगे। जो हमारे ब्राह्मण परिवार में निःशक्त बच्चे हैं उसकी कौन बात करेगा भाई? उसकी बात कौन करेगा? निःशक्तता पेंशन की भी बात चाणक्य विकास मोर्चा फॉर्म भरेगा वहां। विधवा पेंशन, जो हमारे घर के, हमारे परिवार के सदस्य विधवा हैं, क्या पीड़ा होती है विधवा के, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के लोग हो, उस महिला की पीड़ा आप समझिए। तो हमारे उस कार्यक्रम का यह भी टारगेट है कि हम लोग वहां फॉर्म भरेंगे विधवा पेंशन का भी। हमारे वो ब्राह्मण भाई जिनके पास कोई जमीन नहीं है, किसी जाति के लिए 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन, और हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए सिर्फ राजनीतिक ठेंगा, तो ये नहीं चलने वाला। हम 535 प्रखंड में जो बीडीओ साहब हैं या अन्य जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनसे मिलकर सरकार से मिलने वाली आवास योजना का लाभ दिलाना भी हम लोगों का कर्तव्य है। आप गौर करके देखिए, पूरे देश में आज ये देश धर्म का देश है, संस्कृति का देश है, सभ्यता और पुराना इतिहास, गौरवशाली इतिहास देखने आता है पूरे विश्व के लोग। भारत के लोग अपने भारत में खुश हैं और यही खुशी देखने देश के विभिन्न राज्यों के मंदिर, मठ, पर्यटक स्थल देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। हमारे जो कर्मकांडी ब्राह्मणों को जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए था, मिल रहा है क्या? इस प्रदेश में, इस देश में 5 घंटा बहरा काम करता है, उसका भी न्यूनतम मजदूरी तय है, पर हम ब्राह्मणों का नहीं।
24 घंटा तिलक से लेकर विवाह तक आपके कार्यक्रमों में लगा हुआ है। और उसको क्या मिलता है? सिर्फ आश्वासन। बावजूद इसके वो अपने जजमान को श्राप नहीं देता। तो हम लोग 12 अप्रैल को कर्मकांडी ब्राह्मणों को और संगठित श्रमिक का दर्जा दिलाकर सुविधा दिलाना हम लोग का भी कर्तव्य है। मंदिर के पुजारी एवं पंडित जी को वेतन, पेंशन, मेडिकल की सुविधा दिलाना भी हम लोग का कर्तव्य है। और आज हमारे देश भर में, इस प्रदेश में जो भी ब्राह्मण गरीब भाई हैं, जिसको लगता है कि पैसे के अभाव में हम कानूनी सहायता नहीं ले पाते हैं, तो आप खुलकर मेरा मोबाइल नंबर 94-310 73-76-9, मेरा मोबाइल नंबर 94-310 73-76-9 आप नोट कर लीजिए। आपको निःशुल्क कानूनी सहायता दिलाने का भी काम चाणक्य विकास मोर्चा करेगा। इस कार्यक्रम में जो गांधी मैदान में हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण आएंगे, 25,000 पुजारी का निबंधन और योग्य बनाकर देश विदेश में कर्मकांड के लिए निबंधित करवाने का भी दायित्व चाणक्य विकास मोर्चा उठाएगा, ताकि हमारा ब्राह्मण विदेश में भी जाके पूजा करा सके और अपनी प्रतिभा और भारत का गौरवशाली इतिहास को बता सके। सबसे अहम बात कि जो ब्राह्मण भाई बिना किसी गलती के, बगैर कोई कसूर के, निर्दोष होने के बाद भी जेल में अगर बंद है, तो वह परिवार चाणक्य विकास मोर्चा से संपर्क करे। जो हमारा भाई निर्दोष भाई जेल में बंद है, हम लोग उनको बाहर निकालने का, न्याय दिलाकर बाहर लाकर उनके परिवार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। राजनीति के शिकार हुए पदाधिकारी और कर्मचारी के साथ जो प्रोटोकॉल के कारण सरकार के बड़े पदाधिकारी, सरकार के मंत्री का खुलकर बात नहीं कर सकते, उनकी भी लड़ाई चाणक्य विकास मोर्चा लड़ेगा। पटना में यह राजधानी है, यह आचार्य चाणक्य की राजधानी है, यह आर्यभट्ट की राजधानी है। हमारा गौरवशाली इतिहास इस पाटलिपुत्र का क्या रहा है, मगध का क्या रहा है, ये सब जानते हैं। इस पाटलिपुत्र में पटना से गया लाइन में 2000 ब्राह्मणों के रहने के लिए चाणक्य धर्मशाला का निर्माण करवाना भी चाणक्य विकास मोर्चा का प्रयास है। और बहुत जल्द 12 अप्रैल के बाद एक तिथि आपको बताई जाएगी और इसी तरीके से लाइव आकर बताएंगे कि इस तारीख को भूमि पूजन होने जा रहा है। हम कहने में नहीं, करने में विश्वास करते हैं और हमारा ब्राह्मण परिवार हमारे साथ खड़ा है। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही निकल पड़ा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, उन सभी लोगों के योगदान को हम लोगों ने समेटा है। चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी क्षेत्र के हो, उनका एक एक योगदान को हम लोग संजीवनी समझकर अपने पास रखते हैं। और अकेले चलने वाला है ब्रजेश मिश्रा उर्वार, आज उसके साथ लाखों लोग जुड़ चुके हैं। धर्मशाला का निर्माण होगा। 12 अप्रैल 2020 ब्राह्मण महाकुंभ आपके दम पर है। आप ये जानते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई है, आपका मित्र, आपका साथी ना एमपी है, ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना आईएएस है, ना आईपीएस है, ना बीपीएस है, ना ही उद्योगपति है, ना ही किसी काम कारखाना का मालिक है। एक छोटा सा पत्रिका केवल सच का संपादक है और उसकी जितनी हैसियत है उससे ज्यादा मेहनत करता है। मैंने जो बताया आपको 12 पॉइंट, 12 अप्रैल को 12 मुद्दे पर काम करने का, इसके लिए मात्र आपको 3 काम करने हैं। पहला,
कि आप 3 फोटो लेकर आएंगे, अपने साथ आधार कार्ड की छाया प्रति लाएंगे, और तीसरा वोटर कार्ड की छाया प्रति लाएंगे। बाकी के दस्तावेज हम लोग खुद बनाएंगे। 12 अप्रैल 2020 का ब्राह्मण महाकुंभ हर ब्राह्मण के घर घर तक आवाज पहुंचे, इसके लिए सिर्फ अकेले ब्रजेश मिश्रा की कोशिश से नहीं होने वाला। आप जहां हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में, आज पूरा दुनिया एक गांव में तब्दील है। ये ग्लोबल दुनिया, हर गांव में एंड्रॉयड मोबाइल है, हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है। वो जाति में सर्वश्रेष्ठ कहा यूं ही नहीं गया है, वो इसलिए जाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो बौद्धिक रूप से सक्षम है और अपने सनातन धर्म, अपने अध्यात्म का यह प्रयास करना उसके डीएनए में है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं और ये हम लोग की कोशिश है कि 12 अप्रैल 2020 को आप अपने अपने क्षेत्र से लाइव होकर जो जो समस्या है उसको उजागर करिए और 12 अप्रैल की चर्चा करिए। हमारे ब्राह्मण कलाकार है, आप गाना गाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा फिल्म का एक्टिंग करते हैं। आप जरा सोचिए कि दूसरे जाति के जो कलाकार है अपने परिवार के लिए गाना गाते हैं और गाना बनाकर लोगों के बीच डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। क्या हमारे ब्राह्मण कलाकारों में वह कुव्वत नहीं है? क्या हमारे ब्राह्मण कलाकार कुछ नहीं कर सकते? हमारे जो ब्राह्मण कथावाचक हैं, 5-5 दिन का कथा वाचते हैं, क्या उनके पास 15 मिनट का 10 मिनट का समय नहीं है कि वो यह बात कह सके कि 12 अप्रैल 2020 का ब्राह्मण महाकुंभ होने वाला है? हर एक व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी होगी और हर व्यक्ति जब जिम्मेवारी लेगा तभी जाकर 12 अप्रैल 2020 का ब्राह्मण महाकुंभ सफल होगा। हम कितनी संख्या में आएंगे हम उसकी संख्या नहीं बता सकते। हम आएंगे, हमारा परिवार आएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना है, समझा है और आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस काम के लिए हम लोगों ने 1 लाख मनोनयन पत्र बनाया है। आप दायित्व लीजिए अपने इस परिवार के कार्यक्रम में। आपसे बार बार यह आग्रह किया जा रहा है कि यह बिल्कुल शुद्ध रूप से ब्राह्मणों का कार्यक्रम है। आपका 500 रुपया, 1000, 2000, 5000 का यह सहयोग संजीवनी का काम करेगा और आपके रहने खाने और इस पूरे कार्यक्रम के व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा। और यह तभी संभव है जब आप आर्थिक सहयोग करेंगे और आपके बगैर आर्थिक सहयोग के बहुत बड़ा संचालन करना थोड़ा असंभव है। आपसे आग्रह है कि जनक विकास मोर्चा के खाते में सहयोग करें, पेटीएम में सहयोग करें, गूगल पे से सहयोग करें, फोन पे से सहयोग करें और 12 अप्रैल के कार्यक्रम में एक शपथ तो आप अभी जरूर लें और हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दें कि आप कहां से हैं, कितने लोगों की संख्या में आ रहे हैं, ताकि आपके रहने, आपके तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसको मजबूती से हम लोग कर सके। अब समय नहीं है, ये होली का त्योहार शुरू हो चुका है। कल हमारा राजा बाजार में बहुभाषीय ब्राह्मण महासभा का होली मिलन कार्यक्रम है। हमारे 4 बजे पशुपति वेद विद्यालय में आचार्य अक्षर तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पे होली मिलन समारोह है। आरा के चंदवा में परशुराम सेवा संस्थान के बैनर तले वहां भी होली मिलन समारोह चल रहा है। देश के विभिन्न ब्राह्मण संगठन होली मिलन का त्योहार मना रहे हैं, पर यह त्योहार और यह पर्व हम भविष्य में भी मनाते रहे, उसके लिए जरूरत है शक्ति के साथ एक साथ खड़ा होने का। और यह वक्त है और इस वक्त के साथ अगर हम खड़ा होकर आगे नहीं चल सके तो शायद भगवान विष्णु भी हमें माफ नहीं करेंगे। भगवान वीर हनुमान, वीर बजरंग बली की आराधना सुंदरकांड के पाठ से होगी। श्रवण सभी जातियां करेगी, सब जाति को लाभ होगा। इसलिए आर्थिक सहयोग हर जाति को करना चाहिए और कर भी रहे हैं भाई। हमारे 4 यादव भाइयों ने, 4 कोयरी भाइयों ने
4 कुर्मी भाइयों ने, वैश्य भाइयों ने कोई आटा, कोई चीनी, कोई सब्जी की व्यवस्था के लिए सहयोग कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण अपने जजमान के दम पर ही आगे बढ़ता है। क्योंकि हमारा जजमान ही है तो हमारा वजूद है, और हम अपने जजमान का तरक्की, प्रगति, उन्नति निश्चित तौर पे चाहते हैं, क्योंकि यह ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिभाषा का परिचायक है। इसलिए भैया 12 अप्रैल 2020 आपको यह आजाद भारत के लिए जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 याद रखते हैं, यानी कि 15 अगस्त याद रखते हैं, 12 अप्रैल याद रखना होगा। यह एक आजादी गरीबी से होगी। हम लोग आजादी लेंगे कुव्यवस्था से, हम लोग आजादी लेंगे उस दोगले राजनीति वातावरण से। हम आजादी फालतू चीजों की नहीं लेंगे। हमें आजादी मिला है देश की अस्मिता, अस्तित्व की रक्षा हेतु। हमें आजादी मिला है देश के प्रगति और देश को विकसित हेतु। हमें आजादी मिला है भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु, और हम ब्राह्मण पीछे नहीं हटेंगे। हम इतना ही बात कहते हुए 12 अप्रैल 2020 के ब्राह्मण महाकुंभ का आमंत्रण देते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि चाणक्य परशुराम तेरे भारत में, चाणक्य परशुराम तेरे भारत में आया कैसा जमाना है। यहां तो अनेकों बेईमान गद्दारों का ठिकाना है। कभी आरक्षण भक्षण, कभी खुद को जलाना है। क्या आपस में मर कटकर ब्राह्मण बात दिखाना है? पुकार रहा है परिवार तुम्हारा। 12 अप्रैल 2020 को पहुंचो गांधी मैदान, गोलबंद होकर शक्ति दिखाओ, ब्राह्मण शक्ति का एहसास कराओ, मिलकर पहचान बचाना है। सौगंध लो पूरा परिवार, गांधी मैदान आना है। 12 अप्रैल को जरूर से जरूर आप यह बात गांठ बांधकर कि सब काम छूटे पर गांधी मैदान जरूर आएंगे। खरमास का महीना है, रविवार दिन है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर हम परिवार है, अगर हम ब्राह्मण है, तो गांधी मैदान में नजर हम जरूर आएंगे। यह संकल्प सबको लेना होगा। मेरी बातें अगर आपको, मेरी बातों से कहीं आपके दिल पे ठेस लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। वैसे मैं क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि जब एक बार मुख से निकल गया तो क्षमा मांगकर अपने ही बात को काटना नहीं चाहता, क्यों मैं फिलोसफर रजनीश नहीं। इसलिए चूंकि आप मेरे ब्राह्मण परिवार भाई हैं, इसलिए आप परिवार से मैं क्षमा मांग सकता। मेरी बातें अगर आपको लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे समाज में कुरीति फैले। इसलिए 12 अप्रैल जरूर से जरूर याद रखिए और जरूर से जरूर आइएगा। यही बात कहते हुए भगवान श्री राम की जयकार करते हुए, जय जय श्री राम, जय भगवान परशुराम, जय आचार्य चाणक्य।